ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਯੂਐਸ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਆਪਸ਼ਨ ਔਰ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਮਿੰਗ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਯੂਐਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਕਮਿੰਗ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੇਅਰ ਅਬਰੋਡ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈਡ ਅਨੀਤਾ ਪੰਡਰਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸੋ ਅਨੀਤਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਯੂਐਸ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਯੂਐਸ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ जावे? जी मैम, जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा कि यूएस हमेशा एक एवरग्रीन कंट्री है जिसमें कि बहुत सालों से प्रोसेस बिल्कुल सेम है। आज भी प्रोसेस सेम है, पहले 10 साल पहले भी प्रोसेस यही था और मुझे लगता है आने वाले टाइम में भी यही रहेगा। रीज़न उसका यही है कि यूएस को पहले से ही पता है कि हमें किस तरह के स्टूडेंट्स चाहिए। लेकिन यूएस की अगर मैं बात करूँ, यूएस वैसे भी एक बहुत बड़ी कंट्री है जो कि 50 स्टेट्स के साथ एंड 4000 यूनिवर्सिटीज़ के साथ है अप्रॉक्सीमेटली। तो अगर मैं यूएस में एप्लीकेशन की बात करूं या फिर मैं एडमिशन क्राइटेरिया की बात करूं तो हर एक वो स्टूडेंट एलिजिबल है जो कि जिस स्टूडेंट ने 12th किया है, ग्रेजुएशन किया है या मास्टर्स किया है, हर एक स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। क्योंकि यूएस में इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़, इतने ज़्यादा कॉलेजेस हैं कि अगर स्टूडेंट चाहे तो वो किसी भी यूनिवर्सिटी कहीं पे भी अप्लाई कर सकता है। बिकॉज यूएस के यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस गैप भी बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं, विदाउट आइल्स भी एप्लीकेशन ले लेते हैं, ठीक है। एंड एज सच कोई बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन फ़ीस भी नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो स्टार्टिंग में फ़ीस जो देनी है वो सारी आपने वीज़ा के बाद देनी है। तो अगर ये इन तीन चीज़ों को अगर आप दूर से देखोगे तो आपको लगेगा वाह, यूएस में अप्लाई करना तो बहुत ज़्यादा ईजी है, ना हमने कोई पैसे पहले देने हैं, ठीक है, ना हमें कोई किसी आइल्स की ज़रूरत है। अगर गैप भी आ गया, प्रोफाइल वीक भी, तब भी यूएस में तो हम अप्लाई कर ही लेंगे। लेकिन हमें ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यूएस में एप्लीकेशन के लिए नो डाउट प्रोसेस इज़ वेरी वेरी इजी, बट अगर मैं वीज़ा की बात करूं तो वीज़ा आपका इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा, आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। और अगर मैं बहुत टाइम से बात करूं, रिसर्च की अगर मैं बात करूं तो हम कई बार कहते हैं ना कि जितने भी नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि यूएस मैक्सिमम जो वीज़ाज है वो साउथ को देता है, नॉर्थ को कम देता है। तो इस चीज़ का अगर आप डीपली रीज़न सोचें कि ऐसा क्यों होता है तो रीज़न ये होता है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे नॉर्थ इंडिया के, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सारे स्टूडेंट्स, बट नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट्स में कहीं ना कहीं दिमाग में ये होता है कि बस हमें पहुंचना है, यूएस पहुंच जाए, जैसे तैसे पहुंच जाए। उसके लिए अगर उनका एजेंट बोलेगा कि नहीं उसको अगर आपके एजेंट को कमीशन अच्छी मिल रही है एक यूनिवर्सिटी में या किसी ऐसे कॉलेज में जो कि बिल्कुल जिसकी रैंकिंग अच्छी नहीं है, तो बच्चा वहां के लिए भी मान जाएगा, बोलेगा कोई बात नहीं, अप्लाई कर दो, बस वीज़ा आ जाना चाहिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये माइंडसेट होता है। लेकिन खास करके अगर आपका ऐसा माइंडसेट है कि बस पहुंचा दो, अगर आप अपने एजेंट पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके ये सोच रहे हो कि बस कोई बात नहीं सर, जैसा आप बोल रहे हो आप यूएस का करवा दो, तो आप बिल्कुल भी अप्लाई ना करें। यूएस वही स्टूडेंट अप्लाई करें जो कि एलिजिबल है बेस्ट यूनिवर्सिटी के लिए, जो कि पब्लिक यूनिवर्सिटी में उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो है। दूसरी चीज़, अगर स्टूडेंट की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, मैं नहीं एनकरेज करूंगी कि कोई भी स्टूडेंट विदाउट आइल्स अप्लाई करे। हालांकि यूएस की यूनिवर्सिटीज़ विदाउट आइल्स एप्लीकेशन एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन जितनी भी हाई रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ है, पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ है, वो आपसे आइल्स ज़रूर मांगेगी, ठीक है। तो मैं बोलूँगी स्टूडेंट्स को, मैं एनकरेज करूँगी स्टूडेंट्स को कि वही स्टूडेंट अप्लाई करें जिन्होंने आइल्स किया हुआ हो। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें तो एटलीस्ट आपका आइल्स 6.5 या 7 के करीब होना चाहिए और आप पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें। थर्ड चीज़ कि अगर आप यूएस में अप्लाई करें तो आपका रिसर्च वर्क बोलना चाहिए कि आपने कितना क्या रिसर्च किया है। सो ये आपको कब आएगा, जब आपके पास, जब आपने अप्रोप्रिएट पढ़ा होगा। ऐसा नहीं कि आपके एजेंट ने बोल दिया कि ओके आई हैव अप्लाइड फॉर दिस यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी के ये फीचर है।
बहुत बारी ऐसा होता है कि आपके जिस एजेंट से आप कंसल्टेंसी ले रहे हैं, जिस एजेंट से आप पूछ रहे हैं, मे बी उसने कभी यूएस का इंटरव्यू फेस करके भी नहीं देखा होगा, वो आप ही ने फेस करना है। और वो आप कैसे फेस करोगे, वो तब आप फेस करोगे जब आप रिसर्च करोगे, आपने अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया होगा। आप ये नहीं देखोगे, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जो कि जीआरई जीमैट भी मांगते हैं, जो सैट भी मांगते हैं। मोटा सा अगर मैं बता दूं, उन यूनिवर्सिटीज के वीजा सक्सेस रेट सबसे ज्यादा अच्छे होंगे जिनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगी। यानी कि अगर एक यूनिवर्सिटी है, कंपैरिजन देती हूं आपको, एक यूनिवर्सिटी है, लेट सपोज मैं रेंडमली वैसी यूनिवर्सिटी का नाम ले लेती हूँ, कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी। कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो किसी एक कोर्स के लिए, वो जीआरई भी मांग रहे हैं, वो सैट भी मांग रहे हैं और आइल्स भी मांग रहे हैं। उस यूनिवर्सिटी के वीजा चांसेस बहुत अच्छे होंगे वर्सेस कोई एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें आप मास्टर्स अप्लाई कर सकते हो विदाउट आइल्स, ना आपको किसी रिक्वायरमेंट की जरूरत है, ना जीआरई की जरूरत है, ना कुछ नहीं, और 2 दिन के अंदर आपका ऑफर लेटर आ जाएगा। तो आई वुड से उस नंबर 2 वाली यूनिवर्सिटी के वीजा चांसेस इतने अच्छे नहीं होंगे, कंपैरेटिवली नंबर 1 वाली यूनिवर्सिटी के वीजा चांसेस बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो ऑलवेज डू चेक द रैंकिंग, ऑलवेज डू चेक ईच एंड एवरीथिंग। और जब भी आप अप्लाई करें, आपका रिसर्च जो होना चाहिए वो बहुत सॉलिड होना चाहिए। दैट मीन्स आप अगर कैलिफोर्निया जैसी सिटी में जा रहे हैं तो आप कैलिफोर्निया के बारे में पढ़ें, यूएस के बारे में पढ़ें, किस कोर्स में क्यों जा रहे हैं वो पढ़ें। बिकॉज हमने ये सुना, ये तो बहुत बार सुना है कि वीजा ऑफिसर ने सिर्फ 2 या 3 मिनट पूछा और उसके बाद उन्होंने अपना डिसीजन दे दिया। लेकिन जिन स्टूडेंट्स के वीजा आए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स अब ऐसे भी हैं कि वो बोल रहे हैं कि हमसे वीजा ऑफिसर ने 15 से 20 मिनट तक बात करी है, और 15 से 20 मिनट तक उन्होंने ऑफ कोर्स आपकी इंट्रोडक्शन नहीं पूछी होगी, उन्होंने सारा ग्रिल किया होगा, आपसे रिसर्च पूछा होगा, आप क्यों इस कोर्स में जा रहे हो, यूएस क्यों जा रहे हो, आपने इंडिया में क्यों नहीं किया, आपने फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या है, आपकी फंडिंग क्या है, आपके फ्यूचर गोल्स क्या है, वो सारे क्वेश्चंस पूछे होंगे। और इन सारे क्वेश्चन के वही स्टूडेंट आंसर दे सकता है जिसके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो और जिसने रिसर्च बहुत अच्छा किया हो। तो जब भी यूएस अप्लाई करें, इन 2 से 3 चीजों का जरूर ध्यान रखें। अपकमिंग इनटेक जो है वो आपका अगस्त इनटेक है, आप अगस्त इनटेक में अप्लाई कर सकते हैं। मे इनटेक में बहुत मिनिमम सी यूनिवर्सिटीज की ऑप्शन है, लेकिन अगस्त इनटेक में आपको मैक्सिमम सारी यूनिवर्सिटीज की ऑप्शन मिल जाएंगी। इसके अलावा इस टाइम पे जितनी भी हाई रैंक्ड एंड टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज हैं, दे आर अवेलेबल फॉर द एडमिशन। इट्स जस्ट दैट कि आप जिस दिन से अप्लाई करें उसी दिन से ही आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन साथ में करें, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आप रिसर्च करें अपने सराउंडिंग यूनिवर्सिटीज के बारे में, इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में, सो दैट आप इंटरव्यू को आप क्लैरिफाई कर सके कि वाई यू हैव चूजन दिस कंट्री एंड दिस कोर्स एंड व्हाट आर द फ्यूचर आउटकम्स। जी 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 बिल्कुल। सो देखो डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਨੀਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਐਸ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਸਤ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਔਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੇਅਰ ਅਬਰੋਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਫਿਸ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਟਾਈਮਲੀ ਗਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਅਨੀਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।